हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनलाइज सिलेबस फॉर क्लास 10th। यस, फाइनली सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है सिलेबस फॉर योर क्लास। और सीबीएसई ने ऑलरेडी जो एग्ज़ाम पैटर्न है फॉर योर सेशन वो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जिस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे। तो अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन है कि कैसे क्या पैटर्न होगा, कैसे जो आप लोगों का इंटायर सेशन डिवाइडेड है, एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड ये वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10th टर्म 1 एंड टर्म 2 सिलेबस फॉर साइंस। ओके, सो बाकी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि उनके सिलेबस भी पुट करूं, बट यहाँ पर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन सिलेबस ऑफ साइंस। फाइन, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट टर्म 1। तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसके कुछ मेंशन थे जो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेंशन हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में। हम एक एक पॉइंट को देखते हैं क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपका थियरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हम दोनों टर्म को इंक्लूड करेंगे 1 and 2। आपने प्रीवियस पीडीएफ देखा है, नोटिफिकेशन देखा था सिलेबस सीबीएसई का, जिसमें डिफरेंट केसेस प्रोवाइड किए थे सीबीएसई ने कि अगर टर्म 1 प्रॉपर्ली हो पाता है तो क्या होगा, दोनों टर्म प्रॉपर्ली होंगे तो क्या होगा, अगर एक टर्म नहीं हो पाता है तो किसका वेटेज बढ़ाएंगे, क्या कम करेंगे, ये सारी चीज़ें उस पीडीएफ में मेंशन थी। फाइन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि टोटल थियरी एग्जामिनेशन टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की बात करें तो ये होगा 80 मार्क्स का। फाइन, हमारे कितने मार्क्स बच रहे हैं फिर 100 में अगर हम बात करें, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड होगा 100 मार्क्स का। ओके, तो उसमें 80 मार्क्स दोनों टर्म को इंक्लूड करके, दैट इज 1 and 2, वो है 80 मार्क्स का। एंड 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट, अगेन इंक्लूड करके टर्म 1 and टर्म 2। अब यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम मार्क्स 10 फॉर इच टर्म, तो यहाँ 20 है। ऑब्वियसली हम टर्म 1 की बात करें तो 10 और टर्म 2 की बात करें तो 10 मार्क्स, टोटल हो गए 20। फाइन, यहाँ पर इसके विद इन लेट्स सी देयर विल बी पीरियोडिक असेसमेंट दैट वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट। ये मेंशन कर दिया है क्लियरली कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होने हैं। बाकी क्या लिखा है इस सेंटेंस में, ये कि आपको 3 पीरियोडिक टेस्ट तो देने होंगे, बट आपके मार्क्स कंसीडर होंगे बेस्ट 2 के। फाइन, तो अगर किसी रीजन से आपका एक पीरियोडिक टेस्ट जो है वो प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं, आप मार्क्स खराब आ जाते हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके 2 पीरियोडिक टेस्ट का जो बेस्ट मार्क्स है, मतलब जिनमें भी आपने बेस्ट मार्क्स लाए हैं पीरियोडिक टेस्ट में, उनका एवरेज कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट जो है वो करवाया जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्या प्रेफरेबल चॉइस है, कैसे डिसाइड करेगा स्कूल। ठीक है, तो ये है डिफरेंट मेथड्स, शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड है, यहाँ पर भी एक्सेट्रा ही दिया हुआ है, तो जो भी प्रेफरेबल होगा वो करवाया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इनरिचमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क शुड बी डन थ्रू आउट द ईयर। मतलब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। जो भी प्रैक्टिकल्स मेंशन है सिलेबस में, जो सीबीएसई ने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, वो सारे आपको करने हैं और आपको सारी चीज़ों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। ओके, प्रैक्टिकल असेसमेंट शुड बी कंटिन्यूअस। फाइन, ये क्लियर है कि थ्रू आउट द ईयर होगा, कंटिन्यूअस होगा, और आपका जो भी प्रैक्टिकल वर्क सिलेबस में मेंशन है, दैट इज इस पीडीएफ में विद इन योर सिलेबस मेंशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में ही जो भी आप वर्क कर रहे हो, क्लास वर्क कर रहे हो, जो भी आपके वर्क हैं वो सारे आपको प्रिपेयर रखने हैं। फाइन, ओके, सो कमिंग बैक टू सिलेबस पॉइंट, जहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्म 1 का सिलेबस। ओके, तो टर्म 1 में सबसे फर्स्ट जो यूनिट है वो है केमिस्ट्री के लिए, जिसमें यू कैन सी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो टोटल 3 चैप्टर्स फ्रॉम केमिस्ट्री आर कमिंग इन टर्म 1। बहुत ज़्यादा है अगर कहा जाए,
इन दोनों से कंपेयर करें बेसिकली, ज़्यादा तो नहीं है, ऐसे तो इस बार सिलेबस कम ही किया गया है, बट अगर हम फिजिक्स बायोलॉजी से कंपेयर करें तो केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 1 चैप्टर है एंड फिजिक्स में 2 चैप्टर हैं। तो टोटल हो गया 6 चैप्टर जो आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, और इन 6 चैप्टर में अकेले 3 चैप्टर केमिस्ट्री से आ रहे हैं। अब कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री से आ रहे हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले जो चैप्टर है इट इज़ चैप्टर 1, जो आई होप कि आपने कंप्लीट कर ही लिया होगा। तो ये चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आ रहा है, तो ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर के विद इन है वो सारी चीज़ें भी मेंशन है। एंड थर्ड चैप्टर इज मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में आपको टॉपिक्स यहाँ पर बहुत कम दिख रहे होंगे, तो यस, कुछ पार्ट्स को इस चैप्टर से रिड्यूस किया गया है। ओके जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम देखते जाएंगे कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। फाइन, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज, लेट्स गो फॉर सिलेबस ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ पर सिर्फ 1 चैप्टर आ रहा है बायोलॉजी में। ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है इतना अच्छा है, इतना लेंदी है कि ये खुद 2-3 चैप्टर के बराबर है, बट अगर हम सिलेबस पॉइंट की बात करें तो ओनली 1 चैप्टर इज कमिंग, दैट इज चैप्टर 6। अब ये नहीं देखना है कि 6 लिखा है, इस पर कंफ्यूज, चैप्टर 6 इज कमिंग। फाइन, जो है लाइव प्रोसेसेस। ओके इसमें कुछ रिड्यूस नहीं किया गया। अब 1 चैप्टर देंगे तो उसमें क्या रिड्यूस होगा, तो इस पूरे चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू फिजिक्स। तो यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विच इज चैप्टर 10। आ कितने रहे हैं चैप्टर फिजिक्स से, 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में आगे के चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए गए हैं, तो ये चैप्टर सीबीएसई ने दे दिया है कि टर्म 1 में आ रहा है, तो आपकी तैयारी अब इस चैप्टर के लिए स्टार्ट हो जानी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है इस चैप्टर में जो मेंशन है विद इन दिस, बट यहाँ पर ह्यूमन आई मेंशन नहीं है, और लास्ट ईयर भी सिलेबस को ऐसे ही कट किया गया था, ह्यूमन आई वाले पार्ट को कट कर दिया गया था। सिमिलरली इस बार भी ह्यूमन आई वाले पार्ट को कट कर दिया गया है। ओके सो ये पार्ट हो गया हमारा टर्म 1 का जो आपके साइंस सिलेबस में आ रहा है। मूविंग बैक टू टर्म 2, तो यहाँ पर टर्म 2 में देखें तो टर्म 2 में केमिस्ट्री की बात करें तो आ रहे हैं 2 चैप्टर, बायोलॉजी की बात करें तो वाह थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, 2 चैप्टर, एंड फिजिक्स की बात करें अगेन 2 चैप्टर। तो यहाँ पर इक्वलिटी मेंटेन की गई है, टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं और तीनों को डिवाइड किया गया है 2-2-2 में। मार्क्स की भी बात कर ले तो यहाँ पर क्या है ये, केमिस्ट्री 10 मार्क्स 2 चैप्टर, फाइन, बायोलॉजी 13 मार्क्स 2 चैप्टर्स, एंड इलेक्ट्रिसिटी 12 मार्क्स 2 चैप्टर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्म 2 में कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी का, बट टर्म 1 को भी देख लेते हैं। टर्म 1 में चैप्टर 1 ही आ रहा है फ्रॉम बायोलॉजी, तो यहाँ पर इसका जो एक क्रेडिट कर लेते हैं, जो इंक्लूड है, मार्क्स इंक्लूडेड है वो कम है बायोलॉजी का, एज बिकॉज केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा चैप्टर कवर कर रहा है, तो केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 16 मार्क्स, एंड देन कम्स फिजिक्स विथ 14 मार्क्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस जो मार्क्स दिए गए हैं इनको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा हेल्प करते हैं ये भी आपकी तैयारी में। ऑल्दो 10 मार्क्स से ऊपर ही है सब में, तो कैसे इग्नोर भी कर सकते हैं, सबको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेट्स फोकस ऑन द नेम ऑफ द चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चैप्टर 4 आ रहा है, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, एंड उसके बाद चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 2 ही चैप्टर आ रहे थे केमिस्ट्री में, तो ये हो गए आपके 2 चैप्टर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट विच इज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपके चैप्टर आ रहे हैं अगेन 2। फर्स्ट उसमें है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेंशन है क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं। इतना
एनफ है टू नो कि यस मेजर पार्ट कवर हो रहा है इस चैप्टर का, फाइन। और जब ये पढ़ेंगे हम तो हम वहाँ पर सिलेबस को पूरी तरह से एक बार समझते हुए ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पर चैप्टर में यू कैन सी 2 टर्म्स मेंशन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। दोनों बहुत मेजर टर्म है, बट यहाँ पर अगेन जो लास्ट ईयर किया गया था सेम चीज की गई। इवोल्यूशन को विद इन टॉपिक में आप नहीं देखोगे, तो इवोल्यूशन वाले पार्ट को हटा दिया गया है, फाइन। तो आपका जो पार्ट है वो सिर्फ बचा हेरिडिटी का, ओके। नाउ मूविंग टू फिजिक्स, जहां पर चैप्टर आ रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करेंट्स। इसके भी कुछ पार्ट जो है वो रिड्यूस किए गए हैं। ऑब्वियसली मेंशन था पहले ही वाले नोटिफिकेशन में कि सिलेबस जो है वो रैशनलाइज होगा, कुछ चीज़ें रिड्यूस की जाएंगी और हमें दिख भी रहा है कि रिड्यूस किया गया है। जैसे आपका बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आप पढ़ रहे होगे, पढ़ चुके होगे, तेज बन चुके होगे, वो ना टर्म 1 में आ रहा है ना टर्म 2 में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो हट गया है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी वो हट गया है तो हमें दूसरे चैप्टर्स में मेहनत करना है, करना तो है ही, कंप्लीट तो करना ही है सिलेबस को। यहाँ पर एक और चैप्टर मेंशन है जो ऑब्वियसली सिलेबस में ही मेंशन था, हम देख लेते हैं एक बार, ओके। तो यहाँ पर यू कैन सी ये जो रहा यूनिट 4 जो मेंशन है, 3 तो हमने डिस्कस कर लिए थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी मेंशन है विच इज चैप्टर 15 जो इंक्लूड कर रहा है 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 5 मार्क्स अकेले एक चैप्टर कवर कर रहा है, दिस इज ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर आर इन्वायरमेंट जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स है, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन एंड डिफरेंट और भी टॉपिक्स है जो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। तो ऑब्वियसली टर्म 2 के लिए जैसा हमने देखा था नोटिफिकेशन में कि मार्च अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात थी और एक तरह से जनवरी फरवरी का टाइम हमें मिल रहा था टू कंप्लीट द सिलेबस, तो उसे भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा बिकॉज यहाँ तो वी हैव एटलीस्ट टाइम, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगर आपका नवंबर एंड वीक में भी एग्जाम होता है तो आप उस टाइम को भी थोड़ा इंक्लूड कर ही सकते हैं, तो रिवीजन भी आपका टाइम ही है, अलग से तो वो कुछ है नहीं। बट वहाँ पर फॉर टर्म 2 थोड़ा टाइम जो है आपको शॉर्ट पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि आप प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो दोनों टर्म को लेकर चले, दोनों टर्म को फोकस करते हुए चले, नहीं तो अभी तो टर्म 1 के लिए बड़े आराम से हो जाएंगी चीज़ें। सिलेबस भी कम रखा है सीबीएसई ने कि आप रेडी हो जाओ, आप फर्स्ट टाइम ऐसे चीज़ें चेंज हो रही हैं तो एकदम से आपको बहुत सारे बहुत सारे चैप्टर्स नहीं दिए, लेकिन टर्म 2 में अचानक से दिक्कत ना हो जाए, मान लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें उस टर्म तक सही हो जाएं, तो फिर आपको बर्डन ना पड़ जाए अचानक से सारे चैप्टर्स का, तो आप खुद को उसके लिए भी प्रिपेयर करते चलो अभी से ही, फाइन। और यहाँ पर मैं आपको उस बेसिस पे उसी जो सिलेबस फाइनली सीबीएसई ने प्रोवाइड कर ही दिया है, इस बेसिस पे हम तैयारी करते चलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते चलेंगे वीडियो सेशन में, तो आप चैनल पे ट्यून रहिए, चैनल से अपडेटेड रहिए सो दैट जो भी वीडियोस अपलोड होते रहे वो आप देख पाओ। प्रॉपरली हम तैयारी करेंगे फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक्स को लेकर या किसी चैप्टर को लेकर, तो प्लीज़ आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन एंड गुड लक।